हमारे ऐसे नागरिक, क्योंकि वैसे तो हमारा सारा भारत देश ही और भारत के वासी आस्थावान निष्ठावान लोग हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र पर गर्व करते हैं। मेरा आधार कार्ड पटौदी का है, पटौदी हमारी नगरी है। पटौदी का समग्र क्षेत्र जो है, मैं गौरवान्वित हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ कि ऐसी पवित्र भूमि पर यहाँ रहने का और इन लोगों के बीच में अपने जीवन को व्यतीत करने का अवसर मिल रहा है। और आज इस समय आप देख रहे हैं कि आज सावन का पहला सोमवार, यानी पहला सोमवार, पहली तारीख, पहला दिन है। ये संयोग ऐसा प्यारा सा बना है कि इस बार सावन जो है वो पहले सोमवार से शुरू हो रहा है और आज सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। और पहले सोमवार को एक प्रथा जो हमारे पिछले 3 वर्षों से प्रारंभ हुई है कि वहाँ अपने नल्हड़ में जाकर के, जो नूह क्षेत्र में, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर, पांडवों के टाइम का मंदिर है, वहाँ से एक यात्रा वो प्रारंभ होती है। और ब्रिजमंडल यात्रा इसको कहते हैं, जलाभिषेक यात्रा कहते हैं इसको। ये यात्रा वहाँ से चल कर के फिर फिरोजपुर झिरका और श्रृंगार गौरी वहाँ होते हुए इसका विश्राम और विराम होता है। ये बहुत भव्य तरीके से इस यात्रा का वहाँ पर शुभारंभ हुआ था। गत वर्ष को व्यवस्थाएं बनी गई थी, लेकिन इस वर्ष फिर मेरे विचार से मैं कह सकता हूँ कि उससे भी ज़्यादा उत्साह को लेकर के जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं भी इसी भावना को लेकर के, कल गुरु पूर्णिमा थी, यहाँ से शाम को करनाल गया, रात को 2 बजे वापस आया कि यहाँ पर इन लोगों से मिल कर के मैं भी वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ अभी 11 बजे। तो वहाँ नूह में जो प्राचीन मंदिर हमारा नल्हड़ में स्थित है, और वहाँ पर जलाभिषेक यात्रा प्रारंभ होगी, फिरोजपुर झिरका होते हुए श्रृंगार में जाके समाप्त होगी। तो आज के अवसर पर मैं कम से कम अपने प्यारे प्यारे जो हमारे पटौदी क्षेत्रवासी हैं, और यहाँ से भी इस जल कलश को लेकर के, एक गंगा जल के पवित्र जल को लेकर के पहुँच रहे हैं। और ये हमारी प्राचीन, वैसे हमारी जो परंपरा है बहुत प्राचीन है कि सावन के महीने में लोग जाकर के, अब जैसे आप देख रहे हैं कि हरिद्वार से, गंगोत्री से, गोमुख से, पुण्य स्थानों से, पवित्र स्थलों से, उन धाराओं से, सरोवरों से, जैसे जिसकी श्रद्धा और भावना होती है वो जल लेते हैं और जल जाकर के भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। इसको जलाभिषेक बोलते हैं। और भगवान शंकर, आशुतोष हमारे महादेव, हर हर महादेव बोलते हैं, अभी नारे भी लग रहे थे। वो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं इस बात से लेकर के कि सादा सीधा जीवन जिस व्यक्ति का हो, और ज़्यादा कुछ मांगते भी नहीं। वो कहते तुम जल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, यहाँ तक कि भांग का पत्ता चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने हर्ष को बढ़ाने के लिए, अपने जन्म जीवन को धन्य बनाने के लिए हमारे भारत के, कम से कम भारत के लोग, हालांकि दुनिया में रहने वाले लोग वो भी कुछ करते हैं, लेकिन भारत के लोग, या अगर दुनिया में भी लोग ऐसे हैं इस चीज़ को मानने वाले, तो आज मैं कह सकता हूं कि उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा, संदेश भारत की भूमि से मिला है। तो यहाँ से ये सारे संदेश मिले हैं। ये जीवन की पद्धति है, जीवन की शैली है। और आज आखिरी शब्दों में ये भी कहना चाहूँगा, एक समय होता है कि जैसे अब कावड़ उठेंगी और कावड़ पहुँचेंगी, हर एक के जहाँ जहाँ आस्था है, भावना है, विश्वास है, या लगाव है, या स्थान नज़दीक है, वहाँ जा कर के जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। हालांकि ये प्रथा जब शुरू हुई थी, मैं आज कह दूं कि वहाँ गंगोत्री से, या गंगा जी, या हरिद्वार से लेकर के रामेश्वरम तक, यानी रामेश्वरम में जो राम जी के द्वारा स्थापित वहाँ शिवलिंग है, वहाँ जाकर के लोग जल चढ़ाते थे। इसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद ये था कि वहाँ उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम तक सारा भारत जो है एक सूत्र में पिरोया रहा है हमेशा। तो इसलिए वहाँ से लोग चलेंगे, अपने भारत की संस्कृति को देखते जाएंगे, मिलते जुलते जाएंगे, भारत की संस्कृति को पहचानेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, एक सद्भावपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए, समन्वय को स्थापित करने के लिए, समरसता का भाव बनाने के लिए हमारे ये धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थों को मनाया जाता है। ये धर्म और हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए तीर्थ और